अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम डिप्टी अकाउंटेंट की वैकेंसी को डिस्कस करने वाले हैं। BS16 की ये वैकेंसी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये एडवर्टाइज की गई है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एड नंबर 6 में इस वैकेंसी को एडवर्टाइज किया है। वो तमाम कैंडिडेट्स जो पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाके 15 जून अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप एड में देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी से कनेक्टेड कुछ कंफ्यूजन को हम डिस्कस करेंगे और मेनली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से डिप्टी अकाउंटेंट की इस वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और इसका एग्जाम कब कंडक्ट होगा और कितने स्कोर के लिए मिनिमम आपने प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी से कनेक्टेड कुछ कंफ्यूजन को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, आप तमाम स्टूडेंट्स ने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन चाहे आपने 4 साल की है, आपने कोई BS प्रोग्राम किया हुआ है, कोई 5 साल डिग्री की हुई है या आपने सिंपल 2 साल ग्रेजुएशन की हुई है, दोनों ही सूरतों में आप एलिजिबल हैं। अब इसी से एक और चीज स्टूडेंट्स को जो है वो कंफ्यूज करती है कि कुछ स्टूडेंट्स अपने 8th सेमेस्टर में होते हैं, 7th सेमेस्टर में होते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं किसी सर्टिफिकेट की बेसिस पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर आपके पास होना चाहिए और उसका वैलिड रिजल्ट कार्ड मौजूद होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेल जो है वो 33 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकता है। फीमेल जो है वो 30 साल तक की उम्र के लिए अप्लाई कर सकती हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तमाम लोग जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं और पूरे पंजाब के अंदर जो है इसकी पोस्टिंग हो सकती है क्योंकि ये पंजाब डोमिसाइल के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर सिलेबस की बात की जाए तो इसका सिलेबस 1 पेपर नेचर का एक पेपर होगा जो MCQs नेचर का होगा और उसके अंदर आपके 10 सब्जेक्ट्स होंगे। अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो उसमें आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा, उसमें आपका उर्दू का सब्जेक्ट होगा, बेसिक मैथ का सब्जेक्ट होगा, करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट होगा, जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट होगा, एवरीडे साइंस का सब्जेक्ट होगा, कंप्यूटर का सब्जेक्ट होगा, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट होगा, इसके अलावा आपका उर्दू का सब्जेक्ट होगा और पाकिस्तान स्टडीज का सब्जेक्ट होगा। तो अब यहां आपको कुछ चीजें कंफ्यूज कर रही होंगी कि टेस्ट कब कंडक्ट होगा और किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है, किस रिसोर्स को यूज किया जा सकता है। सबसे पहले तो इस चीज को मद्देनजर रखें कि जो टेस्ट की डेट है वो जब तक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आपको ना बताए तब तक उसको कोई भी एग्जैक्ट डेट को क्लैरिफाई नहीं कर सकता। एग्जैक्ट डेट के हवाले से आपको नहीं बताया जा सकता अनलेस एंड अनटिल वो इंफॉर्मेशन को इंटरनल पर्सन आपको प्रोवाइड कर रहा हो। देखें, 15 जून अप्लाई करने की लास्ट डेट है। हम मिनिमम टाइम को डिस्कस करेंगे जब तक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से प्लानर में इसकी ऑफिशियल डेट नहीं आती है। प्लानर भी PPSC की वेबसाइट पे होता है, आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं, जहां टेस्ट की डेट के हवाले से आपको मैसेज से 1 हफ्ता पहले ही अपडेट कर दिया जाता है। तो अब अगर हम मिनिमम टाइम की बात करें तो 15 जून के बाद आपके पास कम से कम जो है 1.5 से 2 महीने का टाइम है जिसमें आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इस दौरानिया में आपकी इस वैकेंसी का जो टेस्ट डेट है वो एडवर्टाइज होने के चांसेस हैं। तो अब क्या 2 महीने का टाइम एडिक्वेट है 1 पेपर एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए? बिल्कुल है। अगर आप उसको सिंसियरली प्रिपेयर करते हैं तो आपके पास टाइम बिल्कुल इनफ है। अब बात करते हैं सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया, टेस्ट डेट के हवाले से एक आइडिया ले लिया, वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देख लिया। देखें, ये डे 1 से रेगुलर जॉब है तो इसके लिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा तगोदो करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा रुझान जो है वो परमानेंट जॉब के लिए होता है जो डे 1 से रेगुलर हो, क्योंकि आजकल रेगुलर का कंसेप्ट ना होने के बराबर है। तमाम वैकेंसीज तमाम जॉब्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ रही हैं। तो ये रेगुलर जॉब है कि डे 1 से आप रेगुलर हैं और आपको फिर जॉब सिक्योरिटी जो है उसकी परेशानी नहीं लेनी। आप जो है अपनी सर्विस जो है यहाँ पे जाके दे सकते हैं। आप ग्रेजुएशन क्योंकि जो भी किसी भी सब्जेक्ट में करके आता है वो एलिजिबल है तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स उसमें ज्यादा होने वाले हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि जो आपका MCQs नेचर का एग्जाम है उसमें आप मैक्सिमम स्कोर करें, क्योंकि उसी की बेसिस पे आपने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना है। अब अगर एक कैंडिडेट का जो प्रीवियस बैकग्राउंड है उसमें उसने बहुत ज्यादा स्कोर किया हुआ है, उसका जो GPA है वो बेसिकली 4 में से 3.8 है, लेकिन उसने टेस्ट में 50 स्कोर किया है, तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। आपका अगर एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक भी है लेकिन आपने टेस्ट में 85 स्कोर कर लिया है तो बासानी आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। हर सीट के अगेंस्ट जो है वो 5 लोगों को इंटरव्यू की कॉल आती है। तो अब आपने MCQs नेचर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अब MCQs नेचर के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? लर्न पाकिस्तान के YouTube चैनल पर हम FIA के लिए जो वीडियो सीरीज अपलोड कर रहे हैं वो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है। अगर आप एक बार उन तमाम लेक्चर्स को सुन के उसके नोट्स बना लेते हैं और उन तमाम टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं उन लेक्चर्स से, तो बाआसानी आप डिप्टी अकाउंटेंट, FIA या कोई भी और डिपार्टमेंट जो 1 पेपर नेचर का आपसे एग्जाम कंडक्ट करता है जिसमें ये 10 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, आप उस जॉब को, उस वैकेंसी को आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी रिसोर्स जहां से वो अपनी तैयारी
कर सकें, तो रिसेंटली आप तमाम स्टूडेंट्स को हमने बताया है कि एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर पे आप रिलाई कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। अब एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर एक पूरा बंडल है, अगर आप इस बंडल को परचेज करते हैं, ऑनलाइन परचेज करें या किसी स्टोर से परचेज करें, तो इसमें आपको मॉडल पेपर्स भी मिलते हैं, इसमें आपको बबल शीट्स भी मिलती हैं, इसके साथ साथ इसमें आपको स्केड्यूल भी मिलता है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं QR कोड के थ्रू, और इसके अलावा इसमें जगह जगह पर QR कोड ऐड किए गए हैं ताकि किसी भी सब्जेक्ट की जब आप तैयारी इस किताब से कर लेते हैं या जनरली प्रिपेयर होते हैं तो अपनी आप असेसमेंट कर सकते हैं उन QR कोड्स को यूज करके। अब ये किताब लाहौर में आप तमाम स्टूडेंट्स को इल्मी बुक हाउस उर्दू बाजार लाहौर से मिल जाएगी। इस पिक्चर को आप दिखाएंगे या उर्दू बाजार में किसी भी स्टोर से आप पूछ सकते हैं, और इन केस आप किसी और शहर से हैं तो इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। स्क्रीन पर जो मौजूद WhatsApp नंबर है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो तैयारी एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर से की जा सकती है अगर आप किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं, और कोई ऐसी किताब जो कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक किताब ही काफी हो, या फिर आप अपनी तैयारी जो है वो लर्न पाकिस्तान के YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप सब्जेक्ट वाइज डिस्क्रिप्टिव नेचर की तैयारी करें। डिस्क्रिप्टिव नेचर से मुराद ये नहीं है कि आप टॉपिक्स को इस तरह प्रिपेयर करें कि जैसे आपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखना है, बल्कि आप हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, उसका कंसेप्ट लें, बजाय इसके कि आप सिर्फ और सिर्फ MCQs को क्रैम करते रहें। आपके पास टॉपिक का एक बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए ताकि चीजों को एक दूसरे से आप कनेक्ट भी कर सकें। देखिए, कंपटीशन सिर्फ आपका उस MCQs एग्जाम पे खत्म नहीं होना, कंपटीशन के फेजेस हैं, और उसका पहला फेज आपका वो MCQs का एग्जाम है जिसमें आपने 100 MCQs को 90 मिनट्स में सॉल्व करना है। उसके बाद आपका दूसरा फेज है कि आपने एक इंटरव्यू के पैनल के सामने बैठना है, और वो इंटरव्यू का पैनल जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके नॉलेज को शेक करने के लिए बैठा होगा। तो जब एक कैंडिडेट के पास सिर्फ और सिर्फ क्रैमिंग वाला नॉलेज होगा, उसको नॉलेज भी नहीं कह सकते कि उसने कुछ फैक्ट्स को क्रैम किया होगा, तो नॉलेज की तो बात ही नहीं है। अगर वो किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन पर, किसी भी इकोनॉमिक सिचुएशन पर आपसे बात करते हैं, किसी भी हिस्ट्री के टॉपिक पर आपसे बात करते हैं जिससे रिलेटेड आप प्रिपरेशन ऑलरेडी आप करके आए हैं वन पेपर एग्जाम में, और आपने सिर्फ क्रैम किए थे फैक्ट्स को, तो फिर आप कभी भी इंटरव्यूअर का आंसर नहीं कर पाएंगे, उसके क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मुकम्मल जो है पैटर्न है जिसमें आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि आप हर एस्पेक्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर जिसमें हम डिप्टी अकाउंटेंट और उसकी टेस्ट की डेट और साथ साथ उसकी प्रिपरेशन के हवाले से डिस्कस करना चाह रहे थे, इसमें मैं कामयाब हूं। इसके साथ साथ आप तमाम स्टूडेंट्स अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं, प्रिपरेटरी मटेरियल के साथ इंटरेस्ट रहना चाहते हैं या अपडेट्स लेना चाहते हैं, तो लाजमी आपने हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस कम्युनिटी को ओपन करने के बाद उसको फॉलो आप कर लेंगे तो तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।